Morning news are the Kota cauldron that has now been stirred yet again, and this time it is over fakery that is being used as a tool to stir anger, outrage and even political support. A fabricated video of the Union Home Minister Amit Shah that has been widely circulated, where he can be heard claiming that if the BJP comes to power, it will end reservations for the SC, STs and the OBCs. लेकिन आखिरकार इस वीडियो के पीछे सच्चाई क्या है, उसी की वीडियो बीजेपी की तरफ से सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि अंतर क्या है जो ओरिजिनल वीडियो जो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने कहा और जो डॉक्टर्ड और मैनिपुलेटेड वीडियो है जिसे वाइडली सर्कुलेट किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। और यहीं पर अमित शाह एक्सक्लूसिव बातचीत में टाइम्स नाउ के साथ ये कहते हुए नजर आए कि ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है जितने निचले स्तर पे गिरता हुआ नजर आ रहा है उतनी ही कामयाबी बीजेपी को मिलेगी अपना 400 का मार्क पूरे करने में। देखिए, वो झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरे वीडियो को एडिट कर गलत वीडियो चला है। अब क्रिमिनल ऑफेंस फेस कर रहे लोग। मैं इतनी नीचे स्तर के प्रचार की कल्पना ही नहीं कर सकता। किसी का स्टेटमेंट क्या है? मैंने ऐसा कहा है कि हम माइनॉरिटी का आरक्षण खत्म कर देंगे जो तेलंगाना में है। वो कह रहे हैं कि हम एसटी, एससी का करें। ये इनकी मंशा मेरे मुंह में रखवा कर निकाल रहे हैं। अब यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कर लेते हैं। सतारा में जब वो इलेक्शन रैली में बात कर रहे थे, उन्होंने एक तरीके से चेतावनी दी कि आने वाले एक महीने में बड़ी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि इस तरह का षड्यंत्र जो है वो विपक्षी दलों की तरफ से रचाया जा रहा है, क्योंकि वो आमने सामना नहीं कर सकते प्रधानमंत्री का, इसलिए पीछे से वार करते हुए नजर आ रहे हैं जब इस तरह की जो झूठी और फेक वीडियोस को फैलाया जा रहा है। आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले एक महीने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है और मैं एक बड़ी गंभीरता से उन पर आरोप लगा रहा हूं। सामाजिक तनाव पैदा करके अनहोनी घटनाएं घटे, इसके खेल खेले जा रहे हैं। चलिए, इसी विषय को लेकर मॉर्निंग न्यूज आवर में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शायना एनसी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही है। गुड मॉर्निंग टू यू शायना। मिथुन विजय कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू मिथुन। एंड डॉक्टर निकुल पटेल कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। सबसे पहले पटेल जी आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो एक्शन है, जो क्रैकडाउन है, वो बीजेपी और पुलिस की तरफ से सर उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि दबाव डाला जा रहा है उनके लीडर्स पर ताकि उनकी जो बात है वो सामने ना रखा जाए। लेकिन सर, आप क्या मानेंगे कि कम से कम एआई का जिस तरीके से यू कैन से इट इज अ बोथ बून एंड अ बेन, अगर उसका सही इस्तेमाल भी हो रहा है लेकिन गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, क्या संदेश सामने जाएगा? First of all, I would like to say that I have seen the first fear on the face of my honorable Prime Minister that now he started the card of victim card, and then that is after the second phase of election he realizes that now we are not going to cross that 400 path. Secondly, if my honorable Prime Minister feels that there is something big going to happen, I think he is having very good friends in ED, CBI, NIA, and every agencies that are there in the country, even the
Information Technology Act, which supports and which was brought by the same government, and they know what are the consequences, and we have seen how swiftly the police is acting after the incident had happened. So I feel that they must not allow such big things to happen. But I will say that Honorable Prime Minister I've seen fears in his eyes regarding what he is saying. Secondly, I would just like to say any fake news are not correct. Any fake news is not good. If government feels that any fake news, they are acting accordingly, and it should be according to the law. बात आ जाती है ना जिम्मेदारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, फैक्ट चेक की। आखिरकार इसके पीछे जो बैकग्राउंड चेक करके पहले जानिए कि आखिरकार वीडियो में क्या कहा है, क्या वाकई में उस लीडर की तरफ से कहा गया, और उसके बाद आगे जाकर आप फॉरवर्ड करिए या शेयर करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है यहाँ पर मिथुन। See, Amita, I don't see anything surprising in this. It's only, the use of a slightly more advanced technology to spread misinformation, which they have been otherwise doing anyway. You see, Rahul Gandhi goes to foreign countries and foreign universities to spread lies. Their spokespersons spread lies on TV channels. Their cyber wing spreads lies on social media. Recently, we saw how, a Congress spokesperson used her Twitter handle to insult BJP candidate Kangana Ranaut. And later she says, I don't know, someone else was using my social media. So this is not something new that the Congress has been doing. Now, in this particular fake video incident, even though complaints had been lodged, they knew that complaints had been lodged, but the official handles of Congress were spreading this. So I don't see it as an attack on an individual or a party, but it's an assault on the very principles of democracy. And I believe before the debate ends, the Congress spokesperson will use this platform to apologize for what the cyber goons of his party have done instead of trying to justify this incident. Well, let me take that to Shaina. Shaina, is it a conspiracy or an attempt to muzzle the opposition voices? Ji. Well, I think it's a conspiracy for sure, because anybody who knows Amit Shah ji knows how informed his statements are, and he would never ever make a statement such as this. This cut paste that they do and try to show fake as real and real as fake, I think is a sign of desperation of the Congress party, and desperation in Telangana for sure. I'm glad that Revanth Reddy has been summoned, because the truth needs to be told. When the Honorable Home Minister was speaking, what was he saying? He was talking about Muslim reservations. Nowhere is there ever been a comment saying that, oh, we are against SC, ST, OBC reservations, because that has never been the thought process of the BJP. Unlike the Congress that has only appeased Muslim minorities and played to the gallery, made them their vote bank, here is the sign of desperation. And when our Honorable Prime Minister spoke yesterday in Maharashtra, I'm glad he exposed their bigger ploy, which is constantly to malign the party that is actually doing good for the country, which is the Bharatiya Janata Party. And the more you target our Prime Minister, Home Minister, let me assure you, people will come out in those numbers to repose their faith in the leadership and repose their faith, because citizens have a right to criticize, and the police will act on anything such as this. All right, Shaina, Mithun and Dr. Patel, thank you very much for joining in. Those are the reactions coming in. Of course, it remains to be seen the action that has now been initiated on part of the BJP. The reaction, rather, that has also been coming in from the Congress party side, that this is an attempt to muzzle their voice, remains to be seen what happens in this political election discourse that we have been witnessing.